उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हिंदू पीड़ित महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं और दावा किया है कि राहुल उर्फ कमरू जमाल नाम का शख्स उसके साथ शारीरिक शोषण करता है, उसको अपना नाम राहुल बताता है और फिर उसके साथ ब्लैकमेलिंग भी शुरू होती है। पीड़ित महिला ने यह भी कहा जब उसका आधार कार्ड चेक किया गया तब उसको उसकी असलियत उस आरोपी की पता चली, जिसके बाद पीड़ित महिला ने मुकदमा लखनऊ में दर्ज कराया है। अब इस पूरे मामले पर पुलिस जांच जरूर कर रही, लेकिन जिस तरीके से पीड़िता ने बताया है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि कमर हयात इदरीसी और इसके साथ साथ उसका साथी कमरू जमाल ये सभी उसमें शामिल हैं और न कि सिर्फ एक वह पीड़िता, कई लड़कियां ऐसी हैं जो उसके संपर्क में हैं जिनको शारीरिक शोषण करने के बाद इस तरीके से ब्लैकमेलिंग की जाती है और लखनऊ लाया जाता है। तो ये बड़ा मामला जिस तरीके से पीड़िता ने दावा किया है और इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस छानबीन कर रही है, जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश कर रही है। लेकिन ये तो साफ है कि जिस तरीके से पूरा मामला आया है उसमें काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि जिसमें कई अन्य पीड़िताएं भी शामिल हैं। हमारे साथ पीड़िता ये मौजूद हैं। ये बताइए कि आपकी एफआईआर दर्ज हुई है कि नहीं दर्ज हुई है, क्या कहना है आपका? सर जी हो गई है 4 दिन कंटिन्यू आने के बाद में आज कुछ हुआ है, एफआईआर दर्ज किए हैं। तो फिर आपको क्या दिक्कत है जब एफआईआर दर्ज हो गई? सर मुझे न्याय की गुहार है, न्याय चाहते हैं और मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। धर्म परिवर्तन प्लस में रैप, सामूहिक रैप और मुझे वीडियो बनाकर न्यूड वीडियो वायरल करने का धमकी। हाँ जी। तो आपकी जब एफआईआर दर्ज है उसमें तो धर्म परिवर्तन की बात है नहीं, मतलब उसमें तो है नहीं, तो क्या आप क्या जी मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिलना चाहिए और वो जो मैडम थी वो थोड़ा सा दबाव बना करके एफआईआर लिखवाया। हाँ, यानी कि आपके मुताबिक एफआईआर दर्ज नहीं है? नहीं हुआ। हाँ, जो आपने दी एप्लीकेशन उसके हिसाब से नहीं हुआ, आपका ये कहना है? हाँ जी। जी आप चाहती हैं उसमें क्या क्या हो एफआईआर में? हमारा धर्म परिवर्तन करवाया गया, मुझे जॉब के बहाने से जॉब दिलाने के बहाने से मुझे एक गलत काम करवाया गया। स्पा सेंटर जैसे धर्म परिवर्तन में कहाँ ले गया आपको, कौन था इसमें शामिल? इसमें राहुल, जिसका जो अपना नाम छुपाता है, जिसका नाम कमरू जमाल है। हाँ जी, वो शामिल है। परिवर्तन के लिए आपको कहाँ लेके गए ये लोग? बोला मैं शादी करूंगा और उससे पहले मेरा वीडियो बना के रखा था न्यूड। हाँ जी, चिन्हट में जी। तो अभी आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं कि नहीं है? जी सर, अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं है, बस वही आज एफआईआर दर्ज शायद हुआ है बस। जी, जो हम चाहते हैं उस धाराओं में नहीं हुआ है। जी सर जी। जी, ये आरोपी जो हैं वो कितने लोग हैं और कितनी लड़कियां इनके चंगुल में हैं? बहुत सारी लड़कियां उधर उधर स्टेट में इनका सप्लाई करते हैं। जी। आरोपी में कौन कौन है इसमें? आरोपी में कमर हयात, झिंगुर बाबा और ये राहुल। छांगुर बाबा मैं नहीं समझा, छांगुर बाबा क्यों कह रही हैं आप? ये भी इनका जो कैफे है ना, कैफे में इनका हाँ फोटो लगी है, प्लस में ये लोग लीडर है, मतलब पार्टनर बोल सकते हैं बोल। तो इनसे पूछते हैं कि ये इनकी आखिर क्या कहानी है। ये बताइए आपकी कहाँ रहने वाली हैं और आप यहाँ कब पहुँची? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। दिल्ली, हाँ। आप यहाँ कैसे आई थी? मेरे को इंटरनेट पर नंबर मिला था, ठीक है, तो मैंने बोला सर मेरे को जॉब चाहिए। तो कह रहे अच्छा ठीक है मैडम। तो उन्होंने जॉब के लिए उन्होंने बोला मैं आपको लेने के लिए आता हूँ। तो वो आया दिल्ली, ठीक है, दिल्ली से वो मेरे को सीधा अजमेर लेके गया, अजमेर से फिर ये लखनऊ लेके आया। तो मैंने उनको स्पा में, ठीक है, उन्होंने पहले कुछ टाइम कॉलिंग का काम दिया, बोला कॉल करना, ठीक है। कॉलिंग का काम के 2-3 दिन के बाद फिर ये रात को लोग प्लान बनाते ड्रिंक का, तो बोला अब ड्रिंक करना। मैंने बोला ये सब मैं नहीं करती, ये सब हमने कभी नहीं किया है ना, लड़कियों को करना चाहिए, गलत है ना ये चीज़। तो उन्होंने क्या किया, मारपीट करके जबरदस्ती ड्रिंक करवाया। हाँ, जबरदस्ती ड्रिंक करवाया। इसके बाद इन लोगों ने बहुत गंदा गंदा फोटो लिया, वीडियो बनाया ब्लैकमेल करने के लिए। अगर हाँ तो हमको हम जब भी जाना का घर जाने के लिए बोलते थे
तुम्हारा पीटे करते, धमकी देते थे, ये कर देंगे वो कर देंगे। आपके घर वालों ने फिर क्या किया दिल्ली में? मेरे घर वालों ने रिपोर्ट लिखवाया था, मेरी बेटी गायब हो गई है, तो वहाँ का भी कोई सुनवाई नहीं किया था। हाँ, तो मेरा घर वाला बहुत परेशान हो गया था। मेरे घर वालों को कुछ सुनवाई नहीं हुआ था, तो सपोर्ट कोई भी नहीं किया था। मेरे घर वाले परेशान हो गए थे, तो इसका तो कोई रूम में रखा था, तो वहाँ पुलिस पहुंची हमको ढूंढने के लिए, तो वो लड़का वहाँ से लेके चला गया। था वो लड़का सीधा अजमेर लेके चला गया ना, दिल्ली से। पुलिस पहुंची थी? हाँ, अजमेर लेके डायरेक्ट चला गया, फोन उन सब तोड़ दिया। कीपैड का फोन था, चाइनीज फोन नहीं होता भैया, वो फोन था, वो चला गया हमको लेके। ये कौन कौन लोग हैं और कितने लोग इसमें शामिल हैं? वो मतलब बस इतना मेरे को मालूम है, पूरा गेम है। गेम नहीं होता पीछे से कोई सपोर्ट करता, तो उन लोग को पूरा गेम है। आमिर है, जावेद है, कमर जी। ये लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर कहाँ रहते हैं, क्या इनका है बिजनेस, क्या है? इन लोग का यही है, लड़की लोग को फंसाना, उनका पैसा खाना, ऐंठना, जबरदस्ती काम करवाना, उनका ब्लैकमेल करना। यहाँ पर क्या रेस्टोरेंट चलाते हैं क्या? नहीं, इस पर में काम चलवाते, होटल है इन लोग का। नाम तो सर मेरे को नहीं पता, बस होटल है, स्पा है। अभी आपने भागने की कोशिश नहीं की वहाँ से कि हम भागें या निकलें या अपनी पुलिस से कहें? हमने बहुत कोशिश किया था भागने के लिए, मगर वो बांध कर रख रखा था, काम करवाता था, 4-5 गाड़ी आती थी, बहुत कस्टमर रहते थे, जबरदस्ती काम करते थे, होटल लेके जाते थे, मुंह में टेप लगा के, मतलब जो भी मैं कुछ बोल पाऊँ आवाज तक नहीं जाए, और बेहोशी की हालत में। धर्मांतरण का आरोप आप कैसे लगा रहे हैं? क्या ये धर्मांतरण भी कराते थे, इस तरीके की चीजें? हाँ, वो लोग करवाते थे, मगर जबरदस्ती काम भी करवाते थे। जब जाने के लिए बोलते थे ना, घर जाना, ये वो लोग मारा पीटी बहुत करते थे, बहुत वो बोलते थे कि नहीं तुम ज्यादा बोलोगी तो इंटरनेट पे वीडियो डाल देंगे, गंदी, बहुत गंदा गंदा वीडियो था उनके पास। इस चीज में एक वीडियो उनके पास है, 4-5 लोग को और दे रखा, अगर हमारी तरफ से खत्म हो जाए तो वो लोग दिखा सके पूरा। मतलब एनजीओ के संपर्क में कैसे आई इनके जो महिला हैं? एक लड़की है, देवी, विशा देवी नाम है उनका, तो उसका इंटरनेट पर नंबर मिला हमको, तो इंटरनेट पर नंबर मिला, तो उनका इनको नंबर मिला, तो इस बार उनका हो गया हम लोग का बातचीत। एक फोटो है आरोपी के साथ में जिसमें एक महिला है और चश्मा लगाए हैं, हस्बैंड लिखा हुआ है, वो कौन है? वो आप? जी हाँ, मैं वो। तो कब खींचा था और कब जब का? हम बहुत छोटे थे, 15 साल था हमारा, 15-16 चला, नाबालिग थे उस टाइम। अभी आप कितने साल? अभी मैं 20। इतने सालों से आप? जी, हम बहुत कोशिश किए थे, नहीं निकलने नहीं दिया, ना मुमकिन था। आपकी मुकदमा दर्ज हुआ? मेरा अभी तक नहीं हुआ, बोला सुनवाई करेंगे, बस हमको इतना चाहिए योगी से इंसाफ मिले बस। तो आपने एप्लीकेशन दी, आपने मुकदमा दर्ज किया? दिया है, आज वो मैडम दिए है ना, वो उनकी तरफ से जो होगा मान लेंगे। तो अभी दर्ज नहीं हुआ है? अभी नहीं दर्ज। पुलिस कार्रवाई कर रही कि नहीं कर रही? अभी तो सब पुलिस भी बैठे हो, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो फैल नाम की जो एनजीओ चलाती है महिला, वो इन लड़कियों को, पीड़िताओं को सामने लेकर आई हैं। उनकी जुबानी सुनते हैं कि आखिर वो किस तरीके से इनके संपर्क में और कैसे लेकर आई हैं। आप बताइए रिशा तुफैल जी, आप क्या करती हैं पहले और कैसे इनके संपर्क में आई? मेरी एक एनजीओ है, दहेज पर प्रहार सोशल ट्रस्ट। हम ऐसी पीड़िताओं की मदद करते हैं, दहेज के खिलाफ आवाज उठाते हैं। हमारी पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में ही हमारा काम चलता है। तो इस तरीके के मामले समाज में जब आते हैं तो हम लोग उन मुद्दों को उठाते हैं, उनके लिए पूरी लड़ाई लड़ते हैं। तो 2-3 महीने पहले कुछ परिजनों की कॉल आती है कि कुछ लड़कियां गायब हुई हैं, कुछ एफआईआर दर्ज होती हैं थाना दरियाबाद में, कुछ ऐसे गुमशुदगी, लेकिन वो लड़कियां मिलती नहीं है। वो आई थी पढ़ने के उद्देश्य से, वो लड़कियां गायब हो गई थी। तो हम लोगों ने कहा क्या मामला हो सकता है। नॉर्मली ऐसे हम लोगों को नहीं पता था कि ये पूरा गैंग चलता है, किस तरीके से ये लड़कियों को लेकर आते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उनको फंसाते हैं, हर तरीके से ये हथकंडे अपनाकर और उनका फिर गैंगरेप करते हैं। हमारे सामने अभी जब हम लोग जांच में आए तो 17 लड़कियों को हम लोगों ने रेस्क्यू की करीब 3 दिन के अंदर। 17 आपकी जानकारी में है? मेरी जानकारी, मैंने उनसे बातचीत की। अभी कहाँ है 17 लड़की? अभी वो तो है, हमारे कांटेक्ट में है, लेकिन चूंकि वो सामने मीडिया में नहीं आना चाहती है, उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हमारी एनजीओ लड़ रही है। और 2 लड़कियां निकल कर आई हैं, जिनके साथ पहले लाए, दोनों पीड़िताओं के साथ यही हुआ। एक लड़की दिल्ली से लाई गई है जो महज 13 साल की थी, 13-14 साल की थी, अभी तो वो 19 साल की है।
उसको लाया गया, उसका सबसे पहले वीडियो, उसको तो किडनैप करके लाए थे, उसका गैंगरेप किया मिलकर 4-5 लोग, जिसमें से लड़की 2 लोग की पहचान कर पाई, 3 लोग कौन थे वो नहीं पहचान कर पाई। और इन लोगों को गैंगरेप करके उनको स्पा में लगाता, इस तरीके से देह व्यापार करने के लिए मजबूर करते हैं। और एक पीड़िता जो मिली उसको क्या मस्जिद में ले जाके क्या वो सब करवाए हैं। अरे क्या धर्मांतरण जैसी बात कर रहे हैं? धर्म परिवर्तन कराए हैं। लड़की से मैंने बात की, कई लड़कियां, इसमें 17 लड़कियां जो मैंने रेस्क्यू किया था उसमें से केवल एक लड़की मुस्लिम निकली है, जो बच्ची नाबालिग थी, जिसका अपहरण करके लाया गया है। बाकी की जो लड़कियां थी वो सारी हिंदू निकली हैं। तो ये कौन लोग हैं और यहाँ पर क्या करते हैं? ये एक बिहार का लड़का है, कमरू जमाल, प्रिया पांडे। ये लोग मिलके कैफे चलाते हैं आपके लखनऊ में, ब्राउन गर्ल कैफे। उसके माध्यम से यहाँ पे सारा काम होता है। मैन जो केंद्र बिंदु है वही है। और कौन लोग हैं इसमें इन दोनों के अलावा? इन दोनों के अलावा 2 लोग बाराबंकी के हैं और इस तरीके से उनका नाम है कमर हयात इदरीसी। तो वो लोग काम करते हैं और लड़कियों को सप्लाई। हम लोग आए थे जांच करने के लिए, जब हम लोगों को पता चला 12 तारीख को मैं जाती हूँ कैफे के अंदर, मैं गई, मेरे साथ पीड़िता भी गई, क्योंकि उसको पता था कि ये सब कहाँ पर होता है। जब मैं गई नॉर्मली बैठी थी, 10 मिनट के बाद वहां पर एक लड़की आती है, उसके बाद 2 अज्ञात लड़के आते हैं, जिसकी वीडियो आप वहां कैफे में लगे सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हैं। और वो लड़की जब हम लोग 4 दिन से थाना दौड़ रहे हैं, कार्रवाई के नाम पे 0 है, सब गोल गोल हमें घुमाया जा रहा है। आपकी FIR अभी क्या पीड़िता की नहीं लिखी गई जो आपके साथ में है? एक पीड़िता जो हमें मिली थी पहले, वो उस पीड़िता की जो FIR दर्ज हुई तो करीब मैडम 1 घंटा बैठाई है। हम लोग बैठे थे, 1 घंटा बैठा के जो उन्होंने बताया वो पीड़िता से दर्ज कराई गई है। दूसरी लड़की जो है उसकी FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई। हम लोगों ने जो FIR दी थी उसको दर्ज नहीं किया कि आप लोग क्यों दर्ज करा रहे हैं। यानी कि आपके मुताबिक पुलिस वो काम नहीं कर रही है जो FIR में करना चाहिए? बिल्कुल नहीं कर रही है, 0 कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये आरोपी अभी कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं इस समय? आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, कैफे खुलेआम खुला हुआ है। कल मैं थाने पे 11 बजे रात तक थी, 11 बजे मैं उधर से जब गई हूँ तो कैफे खुला है। क्या कार्रवाई? 4 दिन से मैं यहाँ आ रही हूँ, कोई आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, कोई कार्रवाई। आप लोग कोई छांगुर कनेक्शन बता रहे थे, क्या है वो? हाँ, उसके कैफे में जितनी लड़कियां मिली हैं उनसे मेरी बात हुई थी, उसका फोटो लगा है। और जब हम लोग गए वॉशरूम के सामने राइट साइड उसका फोटो लगा हुआ है जी। तो ये लोग मतलब ब्लैकमेलिंग करते हैं, शारीरिक शोषण करते हैं, धर्मांतरण करते हैं आपके मुताबिक, और क्या क्या है इसमें? ये लोग लड़कियों को जब लाते हैं तो सबसे पहले उनका गैंगरेप करते हैं, उनको नशे की हालत में। लड़की जब अच्छे से काम करती है तो करती है, यदि वो जाना चाहती है तो उसकी तुरंत वीडियो वायरल करने की धमकी, उस तरीके से ब्लैकमेल करते हैं। और हमारे सामने जो पीड़िता मिली उसको किडनैप करके लाया गया था दिल्ली से, और उसको किडनैप करके जब लाए थे वो 13 साल की थी। उसके घर वालों ने FIR दर्ज की, लड़की को इसी काम में देह व्यापार करने के लिए मजबूर किया। बार बार उसे एक जगह से दूसरी स्थान पर ये लोग भेजते रहे। फैजाबाद भेजा है, अमेठी भेजा है, कई जिलों में इसको सप्लाई किया गया है। उसके बाद वो जो पीड़िता है उसको वीडियो करके फिर वो पीड़िता, जो एक पीड़िता पहले हमारे पास आती है, दूसरी फिर हमें मिलती है, 3 पीड़िताएं हमें मिलती है। आपके संपर्क में कितनी पीड़िताएं हैं? अभी हम लोगों ने जो लड़कियों को रेस्क्यू किया है करीब 17 लड़कियां हैं, जिसमें से 2 निकल कर आई हैं। और अगर पुलिस इसमें कार्रवाई नहीं करेगी तो धीरे धीरे हम सारी लड़कियों को लेकर आएंगे और एक ही व्यक्ति पर हर तरफ से हम FIR दर्ज कराएंगे। पीड़ित महिलाओं ने आगे आकर धर्मांतर जैसे संगीन आरोप लगाए हैं और इसमें कई आरोपियों की बात कही है। थाने पर इस समय मौजूद हैं और थाने की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो ये क्यों दिखा रहे हैं, इसकी वजह है कि पीड़िता जिन्होंने FIR कराई उनके मुताबिक यहाँ पर उनके हिसाब से FIR नहीं हुई है। दूसरा सबसे बड़ी बात है, इसमें हिंदू संगठन आगे आए हैं और अखिल भारत हिंदू महासभा आगे आई है और ये मानना है कि इसमें पुलिस उस तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है जिस हिसाब से पीड़िताओं ने अपने बयान दिए हैं, और इसी वजह से ये सारे थाने पर इकट्ठा हुए हैं और अपनी बात कह रहे हैं। हमारे साथ अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी हैं। शिशिर जी, आप लोग थाने पर हैं, क्या मामला है यहाँ पर? दरअसल में बाराबंकी के कुछ हमारे मित्रों ने मुझे फोन किया था कल रात में। उन्होंने बताया कि एक बड़ा गैंग है जो हिंदू लड़कियों को शिकार करता है। उस पूरी लड़ाई को लेकर के ये पूरी जब बात उन्होंने बताई तो मैंने सुनने के बाद यहाँ के SO साहब को, त्रिपाठी जी को फोन किया। मेरे फोन के बाद इन्होंने मदद की और FIR दर्ज की, और FIR दर्ज की तो
बाद में मुझे पता चला आज सुबह कि जो धाराओं में अभियोग पंजीकृत होना था वो ना होकर के कुछ लोगों ने उसको साजिशर उसकी एप्लीकेशन को बदलवाया। जिस प्रकार से पूरा षड्यंत्र किया, हम लोग अभी आए यहाँ पर, उस लड़की का बयान यहाँ कराया, एसओ साहब से अभी फिर मिले हम लोग और हमने कहा समुचित जो धाराएं है उसमें इनका मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। आप लोग यहाँ पर इकट्ठा है तो क्या वजह, क्या आपको लगता है जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है वो ठीक से दर्ज नहीं की है? वो एफआईआर ठीक नहीं दर्ज हुई है। तो जो तथ्य जो जैसे स्पा सेंटर में इसका वीडियो बनाया गया, इसका धर्मांतरण कराया गया, जो इसका मालिक है उससे अपने छांगुर की फोटो लगा रखी है, जो जिसे हजारों लड़कियों छांगुर बाबा की आप बात कर रहे हैं, बलरामपुर। हाँ, जहांगुरपुर, उनको भी हम इन लोगों ने पकड़वाया था, आपको याद होगा। तो वो जहांगुर बाबा की फोटो लगी है और पता है आप ये कैसे दावा कर सकते हैं उसका कनेक्शन है क्या क्या? देखिए ये दावे के लिए देखिए सबूत, ये बिटिया साथ में खड़ी है, पीड़िता, हमको क्या मालूम है, बिटिया ने बताया, इसने जो पीड़िता है इसने बताया कि किस प्रकार से उसको रोजगार के नाम पे बुलाया जाता है और स्पा सेंटर उनमें, और वहां बुलाकर के नशे की हालत में वीडियो बनाया गया। कितनी पीड़िताएं हैं इस समय और कितने आरोपी हैं? ये बता रही है इसके कथनानुसार कि कई लड़कियां बंदा के, कोई दिल्ली से गायब होके आई है, कोई अमेठी जिला से आई है, कोई बाराबंकी की है, अनेक जिलों की, और उनको बंधक इन लोग बना रखा है। 4 दिनों की पुलिस वहां नहीं गई है, इससे भूमिका इन लोग भी संदिग्ध होती है, क्यों नहीं जाके उसको पकड़ा जा रहा है। और अभी मुझे पता चला है कि वो गायब हो गया है और निश्चित तो स्पा सेंटर तो यहाँ चल ही रहा है। तो कई स्पा सेंटरों में लड़कियों को इधर से उधर सप्लाई करते हैं और सामूहिक बलात्कार इसके मालिक जो मोहन है उन्होंने किया, और कोई वकील भी है बाराबंकी के 2 भाई, वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है। ये पूरा बहुत बड़ा सिंडिकेट है। अब अगर आपके सहयोग से मीडिया में आने के बाद इस पर बड़ी कार्रवाई नहीं होती है, पूरी जांच विधिवत नहीं होती है, तो छांगुर जैसे लोग आजाद घूमते हैं, उनको मुकदमा खत्म हो जाएगा, छूट जाएंगे, फिर यही उद्योग में लग जाएंगे। अभी यहाँ पर पीड़िताएं कितनी मौजूद है? देखिए पीड़िता यहाँ पर 2 लड़कियां हैं, एक एनजीओ की बिटिया जिन्होंने सहयोग मांगा था वो भी है, 3 जन लोग। एक गाड़ी में कितने आदमी हम लोग ला सकते थे? 2 करके। अभी आपके संरक्षण में है लोग? हमारे संरक्षण, एक लड़की की एफआईआर हो गई है, दूसरे की हमने अभी अंदर प्रार्थना पत्र दे आए हैं, तो दूसरी एफआईआर अब होनी है। आप उनसे वर्जन लीजिए, उनसे पूछिए कि क्या हुआ। और निश्चित तौर योगी सरकार है, हमको पूरा वो है कि बाबा की सरकार में न्याय मिलेगा। और भूमि से उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका इसमें संदिग्ध है, क्योंकि जिस सेक्शन में एफआईआर दर्ज होना चाहिए उस सेक्शन में न दर्ज करके केवल छेड़छाड़ की धारा में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। और जबकि तहरीर में भी पूरा चीज लिखा हुआ है कि क्या क्या घटना हुई, कौन कौन इसमें सम्मिलित है, और इसमें छांगुर बाबा का नाम इसमें बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि जो स्पा सेंटर चल रहा है वहाँ पे छांगुर बाबा की फोटो लगी हुई है। और ये भी संज्ञान में आया है, बाराबंकी के वकील साहब हैं, उन्होंने बताया है कि छांगुर बाबा और स्पा संचालका का जो है संयुक्त रूप से कोई रजिस्ट्री भी इन लोगों ने कराया है, जिससे छांगुर बाबा की संलिप्तता उजागर हो रही है। और 3 दिन से ये लोग बता रहे हैं, जो पीड़िता बता रही हैं कि 3 दिन से थाने का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई, और एक एफआईआर दर्ज हुई और बाकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जब हम लोगों को जानकारी हुआ तो हम लोग आए और तब जाकर के तहरीर ली गई है। अब एफआईआर हो सकता है दर्ज हो। तो साफ तौर से अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता और अधिवक्ता सब यहाँ पर पहुंचे थाने पर पीड़िताओं के साथ में। उनका दावा है कि जो एप्लीकेशन पीड़िता ने दी थी उसमें मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, धर्मांतर जैसे संगीन आरोप लगे और इसमें कई महिलाएं हैं, हालांकि 2 महिलाएं जो पीड़िता हैं वो सामने आई हैं। जिस तरीके से कई पीड़िता सामने आई हैं और धर्मांतरण का आरोप लगाया है, ऐसे में पुलिस जो है वो गोमती नगर की उन जगह पर पहुंच रही है जहां पर निशानदेही है, जहां पर ये बताया गया है कि आरोपी उस कैफे से संचालन कर रहे थे और जहां से पीड़िताओं को लाया गया था। उस तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये ब्राउन गर्ल कैफे है जिसकी बात पीड़िताओं ने अपने बयान में की है और उनके दावा किया गया है कि इसी कैफे में उनको लाया जाता था और यहाँ से लाने के बाद ही उनके साथ शारीरिक शोषण, ब्लैकमेल जैसे चीजें की जाती थी। अभी पुलिस मौके पर मौजूद है और वो मौके पर पीड़िताओं को लेकर यहाँ पर पहुंची है, जिससे कि वो जानकारी कर सके कि आखिर किस तरीके से आप लोग यहाँ पर आए, किस लिए आए हैं आखिर यहाँ पर? घटनास्थल निरीक्षण कर रहे हैं, जो बताए हैं। ठीक है, आप निरीक्षण कर रहे हैं? बताएंगे आपको। निरीक्षण के लिए आप लोग पहुंचे यहाँ पे? देखिए यहाँ पर जो पुलिस है वो निरीक्षण के लिए आई है कि जो भी बयान दिए गए हैं उसके हिसाब से किस तरीके से यहाँ पर पहुंचे हैं और
पीड़िताएं भी यहाँ पर पहुंची हैं। अगर आप देखेंगे तो ये ब्राउन कैफे है, जहां पर ये बताया गया कि इसी कैफे में बुलाया गया था। जितनी भी पीड़िताएं थी, जो लड़कियां थी, वो आई थी इसी ब्राउन कैफे में और यहीं से उनके साथ जो शारीरिक शोषण, ब्लैकमेल जैसी चीजें हुई हैं। और ये जो कैफे है यानी कि ब्राउन गर्ल कैफे, इसके अंदर ही बताया गया कि कई पीड़िता अभी भी दावा किया जा रहा है मौजूद हैं। तो और दावा किया गया है इसके अंदर कि यहाँ पर छांगुर की फोटो भी है। छांगुर वो जो बलरामपुर में धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तारी हुई थी और उसकी फोटो बताई गई है, कहीं ना कहीं कनेक्शंस बताए गए हैं। तो ये ब्राउन गर्ल्स कैफे है यहाँ पर और उसको पुलिस यहाँ पर पीड़िताओं को लेकर पहुंची है। यहाँ पर जांच कर रही है कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या क्या हो रहा है, क्योंकि पीड़िताओं के मुताबिक इसी जगह पर उनके साथ शारीरिक शोषण हुआ था, इसी जगह पर ब्लैकमेलिंग की गई थी और इसी को लेकर यहाँ पर ये सभी जो पीड़िताएं हैं वो पहुंची। और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पीड़िताएं यहाँ पर आई और यहाँ से उनको साफ तौर से ये कहा गया कि ये जो कैफे है उस कैफे के जरिए भी ये घुमाया गया। जिस तरीके से ये पूरा मामला निकल कर आया उसमें कई जो पीड़िताएं हैं वो यहाँ पर पहुंची और उसके बाद उनको जो ये बताइए कि ये जो ब्राउन कैफे है, ब्राउन कैफे जो है यहीं पर जी 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 यही है। कहाँ थे पुलिस, कहाँ लेके पुलिस हम लोग को घटना स्थल से अलग लेके चिनाट ले गई थी, जबकि वहाँ का कोई मामला नहीं, हमें वहाँ लेकर गई थी। क्यों लेकर गई थी, पूछा नहीं? कोई मतलब नहीं कि यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ घटना हुई है, गुमराह कर रही है। लेकिन यहाँ पर ये जो कैफे यहाँ होता था, हाँ, यहाँ से यहाँ एक केंद्र बिंदु है, यहाँ से लड़कियाँ सप्लाई होती हैं पूरी तरीके से। जी तो देखिए यहाँ पर जो एनजीओ की संचालिका हैं उनके मुताबिक यहाँ पर ही पूरी तरीके से लड़कियों को रखा जाता था और इसी वजह से यहाँ पर पहुंची थी पीड़िता भी यहाँ पर पहुंची हैं और वो इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं दावा कर रही हैं कि इसी कैफे में आरोपी सारे मौजूद थे और इसी कैफे से आरोपियों ने पूरी तरीके से बंधक बनाया था उनको और कहीं ना कहीं बंधक बनाने के बाद गैंग रेप, शारीरिक शोषण, हर वो चीज की यहाँ पर। और ये सबसे सनसनीखेज खुलासा है कि इसी कैफे के जरिए जो आरोप लगा कि उनके साथ शारीरिक शोषण, गैंग रेप और विभिन्न तरीके के कार्य इनसे कराए जाते थे और अब पुलिस उनको लेकर पहुंची थी और जिस तरीके से ये पाया गया कि इसमें भी कई तरीके से लोगों को पाया गया है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।